और हमारे केवला पंचायत का उप मुखिया साथी राजेश बाबू मौजूद हैं और मां शांति पब्लिक स्कूल झुरान के डायरेक्टर उमेश सर मौजूद हैं और साथ साथ मदर इंटरनेशनल स्कूल के सभी अध्यापक और डायरेक्टर विकास सर, छोटू बाबू, पप्पू सर, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ हमें बुलाया और प्रत्येक साल बुलाते हैं। बहुत अच्छा लगता है बच्चों के बीच में रह करके आकर के। कभी हम भी तो बच्चे थे और जो टीचर है वो भी बच्चे थे, और बच्चे को बीच में आकर के उन लोगों के मनोरंजन होते हुए देखना बहुत गर्व का क्षण होता है। इस सुदूरवर्ती इलाके में आप जैसे होनहार शिक्षकगण अपनी भविष्य की चिंता न करते हुए बच्चों के भविष्य के संवारने में लगे हैं, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी टीचरों को देना चाहता हूं, जो गांव कस्बों में छोटे छोटे कोचिंग के माध्यम से, छोटे छोटे स्कूल के माध्यम से पिछड़े क्षेत्र के बच्चों को भविष्य के उज्जवल करने में आप लोग लगे हैं। आज यही विडंबना है, जब चुनाव होता है नेता आते हैं बहुत सारे। आज हमारे बीच में लगातार तन्नुश्री मांझी घूम रही है। अगर काश ये विधायक होती तो यहाँ इस मंच का कुछ और होता, लेकिन हम लोग इनको ही विधायक मानते हैं, क्योंकि जो जनता के बीच में होता है वही असली नेता होता है। जो जनता के बीच में नहीं है वो जमीनी नेता नहीं, असली नेता नहीं होता है। इसीलिए बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बार बार सुनने को आप लोगों को मिलता है। तो आप लोग जितना, अभी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जितना होमवर्क मिलता है उतना ही कीजिए, उसके बाद मस्ती कीजिए। और मस्ती इस तरह का नहीं होना चाहिए कि जो आपका भविष्य को खराब कर दे। इसलिए आप लोग पढ़ना है, जो होमवर्क मिलता है उसको बनाना है, उसके साथ साथ खेलना है। और डिसिप्लिन इज द बेस्ट पॉलिसी। आप अनुशासन ही, आप अपने घर में चाहे शिक्षक के साथ, मास्टर साहब आ रहे हैं तो आप एक अच्छे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और घर में जाकर के आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, गांव में अच्छा व्यवहार नहीं है, तो आपको अच्छा बच्चा कोई नहीं कहेगा और वो मास्टर साहब को भी बदनामी होगा। तो आप लोग सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि आप जहां भी रहें अच्छे शिष्टाचार के साथ किसी के साथ पेश आए, अच्छे व्यवहार के साथ पेश आए, अच्छे बच्चे का परिचय देंगे तो ये स्कूल का, इस विद्यालय का, इस संस्थान का और इस सभी टीचर लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं तमाम यहाँ उपस्थित केवला पंचायत और इस पूरे क्षेत्र लखीमपुर पंचायत सभी उपस्थित जनता जनार्दन, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे को सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और हम लोगों के बीच में हैं उपस्थित उमेश सर, वो भी अभी यहाँ का संख्या में सबसे ज्यादा माताएं, बहनें, बेटियां उपस्थित हैं, तो बेटियों के बारे में आप दो शब्द कहेंगे उमेश सर। अब हमारे बीच में झुरान विद्यालय के डायरेक्टर माननीय श्री उमेश सर और उनके स्वागत के लिए हमारे विद्यालय के संगीत से स्वागत करेंगे फैया और माला के साथ और अंगवस्त्र के साथ। जोरदार ताली जी उमेश सर के लिए। और यहाँ पे उमेश सर अपनी कुछ वाणी के द्वारा आपको आगे बढ़ने, जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ दिन मिलेंगे, आप इनसे सीखिए। परमादरणीय मंचासीन तमाम अतिथिगण, मुखिया जी, इस क्षेत्र के जुझारू प्रत्याशी तन्नुश्री जी, रामानंद भाई, राजेश जी, सब मदर्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के तमाम छात्राएं, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, अन्य टीचर, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन। आज बहुत हर्ष की बात है
कि सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर मदर्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया जा रहा है। बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियां अभी नाटक के माध्यम से, संगीत के माध्यम से हम लोग को बीच में परफॉर्मेंस कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं प्राइवेट शिक्षक के बारे में बता दूं, प्राइवेट शिक्षक होना ही बहुत कठिन है। प्राइवेट शिक्षक 4 महीना काम करने के बाद कुछ पैसा मांगता है तो गार्जियन को देने में बहुत दिक्कत होता है। प्राइवेट शिक्षक अपने जवानी को दांव पर लगाकर काम करता है। चलिए इधर छोड़िए, अभी छोटी छोटी बच्चियां परफॉर्मेंस कर रहे थे। मैं बच्चियों के बारे में बोलूंगा कि ओस की बूंद की तरह होती है बेटियां, ओस की बूंद की तरह होती है बेटियां, गुलाब की फूल की तरह होती है बेटियां, भाई के टूटे खिलौने से खेलती है बेटियां, एक खानदान के नाम तारते हैं बेटे, 2-2 खानदान के नाम तारती है बेटियां, 2-2 खानदान के नाम तारती है बेटियां। अभी हम लोगों के बीच मैं आज पहली बार, आज दूसरी बार तनुश्री जी का स्पीच सुन रहे थे। शायद बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में इतना पढ़ा लिखा विधायिका का उम्मीदवार कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं। हम ये कहेंगे ये चुनाव नहीं आए, हारे हैं पूरे बाराचट्टी क्षेत्र के जनता चुनाव हारे हैं, तो हार जीत होती रहती है। मैडम मैं आपके लिए कहेंगे, सादगी श्रृंगार से कम नहीं होती, चिंगारी आग से कम नहीं होती। सादगी श्रृंगार से कम नहीं होती, चिंगारी आग से कम नहीं होती। मेहनत करने वालों को हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, अगर पढ़िएगा नहीं तो कुछ नहीं होगा। फिर वही मजदूरी, दूसरे की गुलामी, इस चीज में पैसा लोग ठकेंगे, उस चीज में ठकेंगे। मैं अपने वाणी को विराम करने से पहले एक शायर बोलूंगा। सभी लोग पढ़ सकते हैं, गरीब से अमीर बनने का एक ही दवा है, शिक्षा को प्राप्त करना। अमीर तभी बन सकते हैं जब शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा आसमान से टपकती नहीं, शिक्षा की होती खेती नहीं, शिक्षा बाजारों में मिलती नहीं, शिक्षा उद्यानों में फलती नहीं, शिक्षा तो मिलती है मेहनत से यारो, शिक्षा किसी की बपौती नहीं, शिक्षा किसी की बपौती नहीं। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। उमेश सर के लिए एक बार बच्चों आप लोग जोरदार ताली से उमेश सर का स्वागत कीजिए। आप लोग को जीवन में सिखाने के लिए उमेश सर ने अपने मुखार बिंद से बहुत अच्छे अच्छे शब्द का प्रयोग किए। अब हम लोगों के बीच में हमारे बीच उपस्थित सूबेदार यादव हमारे क्षेत्र के पूर्व प्रमुख को मालार्पण और अंग वस्त्र प्रदान करेंगे। हमारे स्कूल के बहुत ही अच्छे अनुभवी शिक्षक पप्पू सर, तो सर प्लीज जोरदार ताली लगे इसके लिए। सर अपने वाणी से हमारे बच्चों को कुछ कहेंगे आप। मदर्स इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में उपस्थित बाराचट्टी के पूर्व प्रत्याशी श्री तनुश्री मांझी जी और केवला पंचायत के मुखिया युवा साथी अब्दुल वहाब सिंह जी, इस मंच को सजाने के लिए दूर दराज से संगीतकार, तमाम युवा साथी, माता एवं बहनों, सरस्वती पूजा बच्चों का भविष्य का पूजा है और भविष्य को देखते हुए मैं सभी बच्चों के माता पिता, अभिभावकगण, शिक्षकगण से मैं आग्रह करूंगा कि ये उम्र जो है अपने बच्चे को संवारने का उम्र है, भविष्य बनाने का उम्र है। तो टीचर के साथ साथ माता पिता तो जन्म देते हैं,
लेकिन दूसरा पिता शिक्षकगण होते हैं। क्योंकि इनके ही शिक्षा से अपने माता पिता को भविष्य देखने के लिए बच्चे जो सुधर जाते हैं तो समझिए उनकी उपकार होता। गरीबी अमीरी, शिक्षा में गरीबी और अमीरी नहीं है। शिक्षा गहन की चीज है, शिक्षा ध्यान की चीज है। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं अभिभावकगण, शिक्षकगण से अंतिम क्षण में आग्रह करूंगा। बहुत कठिनाई से माता पिता बच्चों को विद्यालय भेजते हैं और आशा लगाकर भेजते कि मेरा बेटा बहुत अच्छा से पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सरस्वती माता की। जोरदार ताली इनके लिए, बहुत ही अच्छे शब्दों से आप लोगों को संबोधित किए, इनके लिए जोरदार ताली। एक बार हमारे विद्यालय मदर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में कुछ विशेष निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था है। जो वैसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं उनके लिए हमारे विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था है। जो मानसिक रूप से कमजोर है वैसे बच्चों के लिए भी हमारे विद्यालय में हमारे ट्रस्ट ने निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। और समय समय पर बच्चों के भविष्य के लिए छात्रवृत्ति स्कूल के माध्यम से छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था की गई है। आज सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर हमारे कुछ विद्यालय के बच्चे 10वें वर्ग के बच्चे जो मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए आज उनका भी हम लोग विदाई समारोह कर रहे हैं। जो इंटर के बच्चे हैं उनको भी आज विदाई हम लोग कर रहे हैं कि उनका भविष्य बढ़िया हो। आप लोग गार्जियन तो है, आप लोग का आशीर्वाद रहे कि वो अच्छे से परीक्षा में जाए और अपनी परीक्षा को भरपूर तरीके से सफल करें और आगे की ओर बढ़े। अब हम चाहेंगे कि केवला पंचायत के उप मुखिया माननीय श्री राजेश जी आए और उन्हें स्वागत करेंगे। हमारे विद्यालय के टीचर रवि सर माला के द्वारा और वस्त्र के द्वारा उन्हें स्वागत करेंगे। और मुखिया जी से हम चाहेंगे, उप मुखिया जी से, कि बच्चों को कुछ सिखाने के लिए आप भी अपने शब्दों से कुछ न कुछ बच्चों को आगे बढ़ने का राह दीजिए। उप मुखिया जी के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। आज सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर मदर्स इंटरनेशनल स्कूल मंझौली के प्रांगण में हमारे बाराचट्टी के राजद प्रत्याशी तनुश्री मांझी जी एवं केवला पंचायत के मुखिया अरविंद सिंह यादव जी, हमारे युवा साथी रामानंद जी, उमेश सर और इस स्कूल के जितने भी टीचर लोग हैं सभी को आज एवं बच्चे लोग को सरस्वती पूजा की हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा ये इस स्कूल में जिनका माता पिता नहीं है उनको निःशुल्क सेवा का व्यवस्था है एवं जितने भी इस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं सभी लोग को उज्जवल एवं अच्छे भविष्य को लेकर के मैं ईश्वर से कामना करता हूं एवं मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ है। एवं जितने भी आज इंटर के बच्चों को विदाई समारोह है सभी एग्जाम हॉल में जाइए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। यही चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।